नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्ध और HTML के दूसरे ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि HTML वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होता है और HTML को लिखने के लिए हमने Notepad++ को डाउनलोड किया और इंस्टॉल किया था। अगर आपने लास्ट ट्यूटोरियल में इंस्टॉलेशन स्टेप्स को फॉलो किया होगा तो अभी आपको अपने डेस्कटॉप पर ये Notepad++ का आइकन मिलेगा। इस पर आप डबल क्लिक करिए और आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि HTML कोड लिखना स्टार्ट कैसे करना है और फिर उसे रन कैसे किया जाए। दोस्तों, अगर आप HTML का यूज़ कर रहे हैं वेब पेज बनाने के लिए तो आपको टैग्स की नॉलेज होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टैग्स क्या होते हैं। एक्चुअली टैग्स स्पेशल कमांड होते हैं जो HTML में यूज़ किए जाते हैं और हर एक टैग का अपना एक मीनिंग होता है। तो HTML में टैग्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। जो पहली कैटेगरी है वो होती है कंटेनर टैग्स और जो दूसरी कैटेगरी है वो होती है एम्प्टी टैग्स। कंटेनर टैग्स वो टैग हैं जिनमें ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों ही होता है, जबकि एम्प्टी टैग में सिर्फ ओपनिंग टैग ही पाया जाता है। कंटेनर टैग को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिए हैं। एक टैग है HTML और दूसरा टैग है बॉडी। दोनों ही टैग कंटेनर टैग्स के एग्जाम्पल हैं बिकॉज इसका सेपरेटली ओपनिंग टैग भी होता है और सेपरेटली क्लोजिंग टैग भी होता है। अब चाहे वो कंटेनर टैग हो या फिर एम्प्टी टैग हो, उसको स्टार्ट कैसे किया जाता है? स्टार्ट किया जाता है लेफ्ट एंगल ब्रैकेट से। ये लेफ्ट एंगल ब्रैकेट कुछ नहीं बल्कि लेस देन का साइन है। उसके बाद लिखा जाता है टैग का नाम। उसके बाद टैग को क्लोज करने के लिए यूज़ किया जाता है ये राइट एंगल ब्रैकेट जो कि ग्रेटर देन का साइन है। तो कंटेनर में जैसे मैंने बताया कि ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होता है। तो इस ओपनिंग टैग को क्लोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लेफ्ट एंगल ब्रैकेट के बाद बस एक फॉरवर्ड स्लैश लगाना है। बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम रहेंगी जैसे कि ओपनिंग टैग में है। तो ये जो एग्जाम्पल है HTML का और बॉडी का, दोनों ही कंटेनर टैग्स के एग्जाम्पल हैं। एम्प्टी टैग में आप देख सकते हैं कि टैग जो है वो स्टार्ट होगा लेफ्ट एंगल ब्रैकेट से, उसके बाद लिखा जाएगा टैग का नाम, बट यहाँ पे सेपरेटली कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। क्लोजिंग टैग नहीं है तो हमें क्या करना है? जस्ट राइट एंगल ब्रैकेट से पहले आपको फॉरवर्ड स्लैश लगा देना है। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका एम्प्टी टैग का। BR टैग का क्या पर्पस है, IMG टैग का क्या पर्पस है, ये हम आगे आने वाली ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। बट हर एक टैग का अपना एक पर्पस होता है जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं अपने एप्लीकेशन Notepad++ की तरफ, जहाँ पे हम अपना HTML कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। आप देखेंगे कि Notepad++ में पहले से एक फाइल ओपन है जो कि है new1। इसी फाइल में हम अपना HTML कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के लिए जो पहला टैग आपको चाहिए वो टैग होता है HTML टैग। जैसा कि आप जानते हैं कि HTML जो है वो कंटेनर है, तो इसका आपको ओपनिंग टैग भी लिखना पड़ेगा और क्लोजिंग टैग भी लिखना पड़ेगा। ओपनिंग टैग के लिए आप टाइप करिए लेस देन का साइन, उसके बाद लिखिए HTML और ओपनिंग टैग को क्लोज करने के लिए आप लगाइए राइट एंगल ब्रैकेट। उसके बाद ये कंटेनर टैग है तो कुछ स्पेस दीजिए और फिर लिखिए इसका क्लोजिंग टैग। दोस्तों, HTML का जो ओपनिंग टैग है वो बताता है कि आपका HTML डॉक्यूमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जो इसका क्लोजिंग टैग है वो बताता है कि आपका HTML डॉक्यूमेंट कहाँ पे एंड हो रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट टैग आपको इन दोनों टैग्स के बीच में लिखना है वो है हेड टैग। हेड टैग की हेल्प से आप अपने वेब पेज को एक टाइटल दे सकते हैं। टाइटल देने के लिए आपको इन दोनों हेड टैग के बीच में एक और टैग को यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है टाइटल टैग। टाइटल टैग भी एक कंटेनर टैग है, इसलिए आपको इसको क्लोज करना पड़ेगा। क्लोजिंग के लिए आप लेफ्ट एंगल ब्रैकेट टाइप करिए, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश, देन लिखिए दोबारा टाइटल। ये आपका क्लोजिंग टैग हो गया। अब वेब पेज में आपको जो भी टाइटल देना है टॉप पे, वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे कि मैं यह पहला पेज बना रहा हूँ एक वेब पेज, मैं टाइटल दूंगा माय फर्स्ट पेज। आप कुछ भी टाइटल दे सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो ये जो टाइटल आपने दिया है यही सेम टाइटल आपके वेब पेज में डिस्प्ले होगा। ओके,
जो लास्ट इम्पॉर्टेंट टैग जो HTML टैग्स के बीच में ही होना चाहिए उसका नाम है बॉडी टैग। सो बॉडी टैग भी एक कंटेनर टैग है, तो इसका मैं ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों चीज़ लिखूंगा। यानी कि अगर आपको वेब पेज में कुछ टेक्स्ट डिस्प्ले कराना है, कुछ इमेज डिस्प्ले कराना है, या कोई वीडियो डिस्प्ले करानी है, या कोई ऑडियो प्ले करनी है, सो वो सारी चीज़ें हम ये बॉडी टैग के बीच में ही स्पेसिफाई करेंगे। अभी के लिए सपोज मैं एक टेक्स्ट डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, जैसे आई लाइक HTML प्रोग्रामिंग और HTML कोड। ओके, तो ये जो अभी मैंने टेक्स्ट लिखा ये आपके वेब पेज में डिस्प्ले होगा। तो चलिए दोस्तों, मुबारक हो, हमने पहला HTML पेज क्रिएट कर लिया है। तो इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के लिए आप फाइल ऑप्शन पे जाइए, वहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करिए। उसके बाद आपके सामने सेव डायलॉग आएगा। यहाँ पे मैं इस फाइल को अपने डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, और अच्छा होगा कि आप मेरी तरह एक फ़ोल्डर बना लें HTML फाइल्स के नाम पे, जो कि मैंने डेस्कटॉप पे बनाया है, और उसमें ही मैं अपनी फाइलें सेव करने जा रहा हूँ। इसको डबल क्लिक करूँगा मैं, और यहाँ पे मैं अपने HTML फाइल को जो मैंने अभी क्रिएट की है उसे मैं नाम दूंगा। जैसे कि मैं इसे नाम देने जा रहा हूँ फर्स्ट। एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों, जब आप सेव करेंगे HTML फाइल को, सो फाइल नेम देने के बाद यहाँ पर आपको इसका एक्सटेंशन भी स्पेसिफाई करना है, यानी कि आपको ये बताना है कि ये फाइल HTML फाइल है। सो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप करिए डॉट प्रेस और उसके बाद लिखिए HTML। आपको लिखना होगा .html और सेव पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अपने Notepad++ को मिनिमाइज करिए। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने HTML फाइल्स में अपना फाइल सेव किया है, इसमें मैं डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप देखेंगे मेरा फाइल सेव हो गया है। और अब आपको इसको रन करना है। रन करने के लिए बस इस पर आप डबल क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे ये जो फाइल है आपके ब्राउज़र में खुल जाएगी। अपना Notepad++ एप्लीकेशन बंद मत करिए, उसको मिनिमाइज करके रखिए। अब Notepad++ एप्लीकेशन को ओपन करिए। आप देखेंगे कि आपने जो टाइटल दिया है अपने HTML कोड में, वो टाइटल आपके अपीयर होगा ब्राउज़र के टाइटल बार में, और जो भी आपने अभी टेक्स्ट लिखा वो टेक्स्ट अपीयर होगा वेब पेज के मेन एरिया में। तो देखा आपने कितना आसान है वेब पेज बनाना। इस ट्यूटोरियल में दोस्तों बस इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको और नए टैग्स के बारे में बताऊंगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या फिर डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और ये वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, और इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।